किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। पक्षियों का राजा एक बड़ा और ताकतवर तोता था। उन्हीं पक्षियों में से एक थी टीनू चिड़िया, जो एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। उसके ठीक सामने मीनू चिड़िया भी अपने बड़े से घोंसले में अपने पति गोल्डी और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत तेज थे। अपने परिवार के लिए दूसरों के घोंसले से खाना चुराया करते थे। एक दिन टीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए और खुशी से उनका ध्यान रखने लगी। एक रात जंगल में जोरदार बारिश हुई, जिससे ऐसा अंधेरा फैला कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह जब उजाला हुआ तो घोंसले में रखे अंडे देखकर टीनू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके घोंसले में एक तीसरा अंडा भी रखा हुआ था, जो दिखने में सोने की तरह चमकदार था। अरे, यह तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? दिखने में कितना चमकदार है। चलो कोई बात नहीं, इससे निकलने वाले बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों अंडे फूट पड़े और उनसे 2 बच्चे बाहर फुद गए। टीनू उनको देखकर बहुत खुश हुई। तभी तीसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक बच्चा बैठा हुआ नजर आया। ये बच्चा लाल रंग का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे वाह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा नाम मैं चुनमुन रखूंगी। मम्मी ऐसा मत कहिए, मेरे यह दोनों भाई भी बहुत खूबसूरत हैं। बेटा तुम भी अंडे से बाहर आओ, अंदर क्यों बैठे हो? नहीं मम्मी, मैं इस अंडे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों बेटा? टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम सबके लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। कहकर टीनू वहाँ से चली गई। उसको काफी देर बाद 3 दाने मिले। चलो मेरे बच्चों के लिए कम से कम 3 दाने तो मिले। मैं आज भूखी ही सो जाऊंगी। ये उनके लिए ले चलती हूँ। ये सोचकर उसने तीनों दाने अपने पंजों में दबाए और अपने घोंसले में पहुंची। ये लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। सभी एक एक खा लो। लेकिन मम्मी आप क्या खाओगी? ये तो 3 ही दाने हैं। मैंने रास्ते में ही खा लिया था, तुम लोग खाओ। ये सुनकर सबसे पहले चुनमुन ने एक दाने पर चोंच मारी और उसको खा गया। तभी वहाँ 2 दाने और आ गए। अब फिर से चुनमुन ने एक दाना और खाया और उस एक दाने की जगह 2 दाने अपने घोंसले में आ गए। अब घोंसले में कुल 5 दाने थे। ये कैसा जादू है? मम्मी मैं एक जादुई अंडे से निकला हूँ, तो मेरे अंदर भी जादू होगा ना? ये उसी का असर है। मैं जो भी चीज खाता हूँ उसकी जगह 2 और वैसी ही चीजें आ जाती हैं। ये सुनकर सभी खुश हो गए। टीनू ने फिर अपने बाकी बच्चों को भी खाना खिलाया और खुद भी उसने 2 दाने खा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अब हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सामने से मीनू और उसके परिवार वाले भी उनको देख रहे थे। मीनू, इस बच्चे को तो हमारे घर में होना चाहिए। मैं आज ही इसकी हमारे घर में आने का इंतजाम करता हूँ। कहकर वो मुस्कुराने लगा। रात को वो अकेला तोते महाराज के घर पर गया। उस टाइम तोते महाराज सो रहे थे और उनके कमरे में एक छोटा सा खाने का पतीला रखा था। गोल्डी ने धीरे से उस पतीले को अपने पंजों में दबाया और वहाँ से उड़ चला। उसके बाद उसने वो पतीला खाली किया और उसको टीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद तोते महाराज अपने खाने के चोर की तलाश करते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपना पतीला जमीन पर पड़ा देखा और उसके ठीक ऊपर टीनू चिड़िया का घोंसला था। वो आग बबूला होकर उसके घोंसले पर गए और गरज कर बोले, टीनू चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को चुराने की? नहीं महाराज, मैंने आपका कोई खाना नहीं चुराया।
तभी सामने से गोल्डी उड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी पतीले को लेकर अपने घोंसले में आई थी, फिर अपने बच्चे को खाना खिलाया और इसको नीचे फेंक दिया। यह सुनकर सभी चौंक पड़े। टीनू के बच्चों ने भी कहा कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन तोते को उन पर भरोसा नहीं हुआ। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, तुमको सजा सुनाई जाएगी। टीनू निराश होकर तोते के पीछे उड़ गई, क्योंकि वो राजा था और वो उसका कहना नहीं टाल सकती थी। उसके जाने के बाद गोल्डी चुनमुन से बोला, बेटा चुनमुन, जो तुमको खाना लाकर देती थी वो तो चली गई। क्या तुम अब हमारे घर हमारे साथ रहना पसंद करोगे? सुनकर चुनमुन समझ गया कि ये सब इसी का किया धरा है। ठीक है, मैं कल आपको सोचकर बता दूंगा। अभी आप अपने घर चले जाइए। सुनकर वो अपने घोंसले में वापस चला गया। भैया, मम्मी तो चली गई, क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, मैं तुमको एक प्लान बताता हूँ जिससे हमारी मम्मी भी वापस आ जाएंगी। कहकर उसने उनको अपना आइडिया बताया। दोनों बच्चे अगली रात तोते महाराज के पास गए। उन्होंने चिड़िया को जेल में कैद कर रखा था। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि आपके घर से चोरी करने वाली हमारी मम्मी नहीं थी, बल्कि कोई और था, और आज भी वो आपके घर चोरी करने का प्लान कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो? महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम उसके मुंह से ही आपको सब कुछ सुनवा देंगे। सुनकर तोते महाराज ने टीनू को जेल से बाहर निकाला और फिर सभी टीनू के घोंसले की तरफ चले गए। हम सब यहीं से छिपकर उसको देखेंगे, वो अभी आने ही वाला है। उसकी बात सुनकर सभी घोंसले के ऊपर वाली डाली पर बैठकर घोंसले में बैठे चुनमुन को देखने लगे। चुनमुन ने गोल्डी को आवाज लगाई और वो झट से वहां आ पहुंचा। बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए तैयार हो? पहले एक बात बताइए, अगर मेरा मन करे कि आप मेरे लिए तोते महाराज के घर से खाना लेकर आओ तो क्या आप ला पाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच बोल रहे हो? अरे बेटा, सच बताऊं तो तोते महाराज के घर में मैंने ही खाना चुराया था और इल्जाम टीनू पर लगवा दिया, केवल इसलिए कि तुम मेरे साथ मेरे घर में आकर रहो। मैं तुमको इस छोटे से घोंसले में रहते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। यह बात सुनकर ऊपर बैठे हुए तोते महाराज को गुस्सा आ गया और बाकी सभी पंछी भी नीचे डाली पर आ गए। उनको देखकर गोल्डी डर गया। तोता महाराज, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तुमने ही मेरा खाना चुराया था और इल्जाम टीनू पर लगाया। कहकर उसने टीनू से कहा, टीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने उस टाइम तुम पर भरोसा नहीं किया, और बच्चों, तुम लोगों की समझदारी की वजह से ही मैं उस चोर तक पहुंच पाया। शाबाश। सुनकर सभी खुश हो गए। और गोल्डी, तुम मेरे साथ चलो। कुछ दिन कैद में रहोगे तो चोरी की आदत छूट जाएगी। तोते महाराज उसको अपने साथ लेकर चले गए और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। चुनमुन, उसके भाई और टीनू चिड़िया फिर खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।